अगर कोई ये कहे कि आज के भारत में पंचायत का फैसला मतलब सिर्फ किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर नहीं हो रहा है, बल्कि आसमान में मौजूद सैटेलाइट और एआई ले रहे हैं, तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा, है ना? बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण में, जो कि 24 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स पर है, हम यही समझने वाले हैं। हाँ, क्योंकि आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। सही कहा। और 73वें संविधान संशोधन से शुरू हुआ जो सफर था, वो आज फाइलों से निकलकर मतलब सीधा एल्गोरिथम तक पहुंच चुका है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अगर हम जमीनी स्तर से सीधा कृषि की तरफ बढ़ें तो, जो कि हमारे ग्रामीण ढांचे की रीढ़ है, राइट? हाँ बिल्कुल। हमारे स्रोतों के मुताबिक आईआईटी रोपड़ ने भारत का पहला एआई आधारित एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम लॉन्च किया है। मतलब ये सुनने में ना खेती के लिए एक स्मार्टफोन मोमेंट जैसा लगता है। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। पर असल में इसका मतलब क्या है? मतलब क्या ये तकनीक किसानों के हाथ में लैपटॉप थमा देगी और उन्हें रातों रात डेटा साइंटिस्ट बना देगी? अरे नहीं नहीं, किसानों को डेटा साइंटिस्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। इस तकनीक का मेन काम है बैकग्राउंड में डेटा का एनालिसिस करना। अच्छा। हाँ, देखिए, पारंपरिक खेती में बारिश या मिट्टी की नमी का अंदाजा लगाना हमेशा से मतलब एक जुए की तरह रहा है। हाँ, वो तो है। लेकिन ये जो नया इकोसिस्टम है ना, ये जमीन में लगे सेंसर और मौसम के डेटा का इस्तेमाल करता है। मतलब पानी कब और कितना देना है, इसका फैसला अब सिर्फ अंदाजे पर नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, ये एकदम पक्के वैज्ञानिक डेटा पर होगा, जिससे मतलब पानी और खाद की बर्बादी रुकेगी और जाहिर है पैदावार तो बढ़ेगी ही। राइट। तो एआई खेतों में बर्बादी रोक रहा है, लेकिन मैं सोच रही थी, क्या यही सटीक तकनीक शहरों की बर्बादी, मेरा मतलब है ट्रैफिक में जो समय बर्बाद होता है, उसे भी बचा सकती है? आप ड्रोन वाली खबर की बात कर रही हैं ना? हाँ, आईआईटी मद्रास और फेडेक्स ने बेंगलुरु में इंट्रासिटी ड्रोन डिलीवरी का पहला सफल परीक्षण किया है। अब बेंगलुरु के ट्रैफिक को देखते हुए, मतलब क्या ड्रोन डिलीवरी वाकई में कोई गेम चेंजर है, या फिर ये आसमान में भी एक नया ट्रैफिक जाम लगा देगा? ये चिंता तो अपनी जगह जायज है, लेकिन लास्ट माइल डिलीवरी के लिए ना, मतलब सामान को सीधा दरवाजे तक पहुंचाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। वो कैसे? जरा सोचिए, जो पैकेट ट्रकों में घंटों फंसा रहता है ना, वो अब हवाई रास्ते से कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि तकनीक सिर्फ आसमान से सामान की डिलीवरी नहीं कर रही है। अच्छा, तो और क्या डिलीवर कर रही है? साइबर स्पेस में सच्चाई की भी डिलीवरी सुनिश्चित हो रही है। ओह, सच्चाई की डिलीवरी। मतलब आप सीबीआई के उस नए एआई चैटबॉट अभय की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, अभय चैटबॉट। लेकिन क्या एक सरकारी चैटबॉट सच में डीप फेक और आज के इन चालाक स्कैमर से लोगों को बचा सकता है? देखिए, ये कोई साधारण सवाल जवाब वाला ऐप नहीं है। अभय का काम करने का तरीका अलग है। जब भी फोन पर कोई संदिग्ध लिंक आता है ना, हाँ, जो आजकल बहुत आते हैं। राइट, तो ये चैटबॉट उसे तुरंत सरकारी और बैंकिंग डेटाबेस से मैच करके चेक कर लेता है। अरे वाह। हाँ, मतलब सेकंडों में पता चल जाता है कि लिंक असली है या कोई फिशिंग ट्रैप है। तो एक तरफ ड्रोन शहर में सुरक्षित सामान पहुंचा रहे हैं, और दूसरी तरफ अभय डिजिटल दुनिया में धोखाधड़ी को रोक रहा है। क्या बात है। बिल्कुल। लेकिन जब तकनीक इतनी तेजी से फैल रही हो, तो उसे कंट्रोल करने के लिए नए नियम भी तो चाहिए होंगे। एकदम सही। और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी माइटी 1 मई 2026 से ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम ला रहा है। इसे तो ऐसे देखा जा सकता है जैसे डिजिटल सड़कों पर स्पीड ब्रेकर लगाना, ताकि मतलब मनोरंजन किसी दुर्घटना की वजह ना बने, है ना? बिल्कुल। यूजर की सुरक्षा सबसे ऊपर है। और विकास के साथ ये संतुलन सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। मतलब असल दुनिया में भी कुछ हो रहा है। हाँ, पर्यावरण को बचाने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे बारासिंघा वन्य जीव अभयारण्य में 7 वर्ग किलोमीटर के इलाके को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ओह, ताकि वहाँ के इकोसिस्टम को इंसानी दखल से बचाया जा सके। राइट। और अगर भारी उद्योगों की बात करें तो टाटा स्टील ने कम उत्सर्जन वाले इस्पात निर्माण के लिए पॉल वूथ के साथ एक समझौता किया है। अच्छा, वो जिसे इजी मेल्ट तकनीक कहते हैं। हाँ, इजी मेल्ट। पर ये इजी मेल्ट तकनीक आखिर काम कैसे करती है? तो देखिए, ये एक नई तकनीक है जो स्टील बनाने में कोयले पर निर्भरता को काफी कम कर देती है। भट्टी के अंदर ही गैसों का कुछ ऐसा उपयोग होता है जिससे कार्बन उत्सर्जन में भारी गिरावट आती है। मतलब उद्योग भी चलेंगे और पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। आज के इन सभी स्रोतों को देखकर एक बात तो साफ है कि विकास अब सिर्फ एक तरफा नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, हर दिशा में काम हो रहा है। मतलब एक तरफ अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ से ज्यादा का नामांकन हो गया है,
जो ये दिखाता है कि असंगठित क्षेत्र भी आर्थिक मुख्य धारा से जुड़ रहा है। और दूसरी तरफ गुजरात की गिफ्ट सिटी को ही देख लीजिए। राइट, वहाँ विदेशी फैमिली ऑफिस का पहला रजिस्ट्रेशन और नई री इंश्योरेंस ब्रांच का खुलना ये बताता है कि ग्लोबल स्तर का पैसा भारत आ रहा है। सही कहा। हमने वो पारंपरिक पंचायत के बरगद के पेड़ से बात शुरू की थी। हाँ। और अब हम एआई वाले खेतों, आसमान में उड़ते ड्रोन, गेमिंग के नियमों और ग्रीन स्टील तक आ गए। सच में सफर बहुत लंबा और दिलचस्प रहा, लेकिन खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल छूट जाता है सोचने के लिए। वो क्या? जब एआई हमारी खेती और सुरक्षा के मुश्किल फैसले लेने लगेगा और ड्रोन सारा सामान हमारे दरवाजे तक पहुंचाने लगेंगे, तो भविष्य के इस पूरी तरह से स्वचालित समाज में इंसान के किस हुनर या कौशल की सबसे ज्यादा कीमत होगी? ये बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल। क्या हम बस इस पूरी व्यवस्था के मूक दर्शक बनकर रह जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको गहराई से विचार करने की जरूरत है।